कबीरदास के दोहे केवल कविताएं नहीं बल्कि जीवन जीने का व्यवहारिक दर्शन है। इनका महत्व इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। सत्य और स्पष्टवादिता। कबीर ने बिना किसी डर के सामाजिक कुरीतियों, पाखंड और अंधविश्वास पर चोट की। वे सत्य को सबसे बड़ा तप मानते थे। समानता का संदेश। उन्होंने जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को नकार कर मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। व्यवहारिक शिक्षा। उनके दोहे किताबी ज्ञान के बजाय अनुभव पर आधारित हैं। समय का सदुपयोग, मीठी वाणी और धैर्य जैसे गुण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आध्यात्मिक सरलता। उन्होंने ईश्वर को मंदिर मस्जिद के बजाय मनुष्य के भीतर खोजने की सलाह दी, जिससे भक्ति आम आदमी के लिए सरल हो गई। गागर में सागर। मात्र 2 पंक्तियों में ही वे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जैसे मृत्यु, प्रेम और अहंकार का त्याग को बहुत ही सरल भाषा में कह देते हैं। संक्षेप में कबीर के दोहे मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाने का सबसे सरल मार्ग है। इस वीडियो में हम कबीरदास जी के इन 100 दोहों की व्याख्या संक्षिप्त और सरल हिंदी में आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप उनके गहरे अर्थ को आसानी से समझ सकें। गुरु महिमा। गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। जो गुरु को सामान्य मनुष्य समझते हैं वे अंधे हैं। भगवान नाराज हों तो गुरु बचा सकते हैं, पर गुरु नाराज हों तो कोई सहारा नहीं मिलता। पूरी पृथ्वी को कागज, जंगलों को कलम और समुद्रों को स्याही बना लिया जाए तब भी गुरु के गुणों का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु कुम्हार की तरह हैं, जो शिष्य रूपी घड़े की कमियां दूर करने के लिए अंदर से सहारा देते हैं और बाहर से अनुशासन की चोट मारते हैं। जिस गुरु के मन का भ्रम दूर ना हो, जिस गुरु से मन का भ्रम दूर ना हो, उसे छोड़ने में ही भलाई है। बिना गुरु की शिक्षा के अंधकार में डूबे रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी अपनी सोने की लंका और जीवन गंवा बैठा। गुरु से ज्ञान लेने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है। जो अभिमानी रहे वे संसार की लहरों में बह गए। गुरु ही सुखों के मूल हैं। उनकी सेवा से ही मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। बिना गुरु के न ज्ञान मिलता है न मोक्ष। बिना गुरु के सत्य की पहचान नहीं होती और ना ही दोष मिटते हैं। गुरु भक्ति के बिना ऊंचा पद मिल भी जाए तो भी मनुष्य काल के चक्र यानी जन्म मृत्यु से मुक्त